नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की इस टॉपिक में हम लोग सिंधु नदी तंत्र से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 का 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है, जबकि इसकी पूरी लंबाई, टोटल लंबाई इसकी है, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और इसका उद्गम जो है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को माना जाता है। ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को माना जाता है। ठीक है। और मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील कहाँ पे है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। भारत में सिंधु नदी जो है कहाँ पे प्रवेश करती है? तिब्बत से जब आती है, और तिब्बत से जब आती है तो भारत में किस जगह पे प्रवेश करती है? भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से ही सिंधु नदी गुजरती है। और भारत में एक जगह है दमचौक के पास प्रवेश करती है भारत में। ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो चिलास में, पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिलास के पास से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु नदी का जो सहायक नदियां हैं, तो वह कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो बाएं ओर से मिलती है। ठीक है। बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, स्यांग, सिगार। ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलती है। ठीक है। और दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, दाएं ओर से श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगिट। ये सभी नदियां दाएं ओर से मिलती है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। किस नदी को? तो सिंधु नदी को। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु नदी के द्वारा एक गार्ज का निर्माण किया जाता है। सिंधु नदी के द्वारा एक गार्ज का निर्माण किया जाता है। उस गार्ज का क्या नाम है? उस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। सिंधु नदी के द्वारा किस गार्ज का निर्माण किया जाता है? तो बुंजी गार्ज का निर्माण किया जाता है। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था। और इस समझौता में यह कहा गया था कि सिंधु नदी और भारत से जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक सिंधु और ये 5 सहायक नहीं, 6 नदी जो है तो पाकिस्तान की तरफ से क्या कर सकते हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का जो है पानी पाकिस्तान 60% का उपयोग कर सकता है, और भारत 40% पानी का उपयोग कर सकता है। जबकि क्या कहते हैं, सतलज, ब्यास और रावी का पानी जो है भारत 60% इसका उपयोग करेगा, और पाकिस्तान 40% इसका उपयोग करेगा, 40% इसका उपयोग करेगा। इस समझौता के अंतर्गत यही समझौता हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी सिंधु नदी से कहाँ पे मिलती है? तो चिनाब नदी सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट में। और इसका एक झेलम क्या है? सिंधु नदी का सहायक नदी है। तो झेलम का जो है पुराना नाम क्या है? तो झेलम का पुराना नाम वीतस्ता नदी है। झेलम का पुराना नाम वीतस्ता नदी। और झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग झील है।
झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग झील। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि झेलम नदी किस नदी से मिलती है। तो झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है। झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है। इसका आगे है कि झेलम नदी पर कौन कौन से परियोजना चलाया जा रहा है। तो झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। झेलम नदी पर दो परियोजना चलाया जा रहा है, एक तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किन दो नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है। तो चंद्रा एवं भागा, चंद्रा एवं भागा, यही दोनों नदियों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि चिनाब नदी किस नदी से मिलती है। तो चिनाब नदी आपका सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। ठीक, और चिनाब नदी पे कौन कौन से परियोजना चलाया जा रहा है। तो चिनाब नदी पे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीन परियोजना जो है चिनाब नदी पे। झेलम नदी पे हम लोग क्या क्या देखे। झेलम नदी पे हम लोग देखे तुलबुल एवं उरी। झेलम नदी पे तुलबुल एवं उरी और चिनाब नदी पे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि एक है रावी नदी। रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और रावी नदी जो है आपका चिनाब नदी में जाके मिलती है। तो देखते हैं कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है। तो रावी नदी का पुराना नाम परुसनी है। रावी नदी का पुराना नाम परुसनी है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वही रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि रावी नदी किस नदी में मिलती है। तो रावी नदी चिनाब नदी में जाके मिलती है। रावी नदी चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, इसके आगे है कि व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या कहाँ है। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। ठीक है, इसके आगे है व्यास किस नदी में मिलती है। व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है। व्यास नदी किस नदी में मिलती है। तो सतलज नदी में। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से हुआ है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से। जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है वहीं से आपका सतलज नदी का भी उद्गम हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था। मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ था। ठीक है, और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से हो रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि सतलज नदी किस नदी में मिलती है। तो सतलज नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी चिनाब नदी में। चिनाब नदी, झेलम नदी भी जाके चिनाब नदी में मिलती है। रावी नदी भी जाके चिनाब नदी में मिलती है। व्यास नदी जाके सतलज में मिलती है और सतलज जाके चिनाब में मिलती है। इसके बाद चिनाब नदी जाके सिंधु में मिलती है। ठीक है, इसके आगे है चिनाब नदी का पुराना नाम। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है। तो अस्किनी है। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। ठीक, और सिंधु नदी का मुहाना। सिंधु नदी कहाँ पे जाके किस महासागर में गिरती है। तो अरब सागर में। सिंधु नदी अरब सागर में जाके अपना जल गिराती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी भारत का जो भी सहायक नदी है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सब नदी तो जाके चिनाब नदी में मिला है और चिनाब नदी जाके सिंधु में मिली है। इसीलिए चिनाब नदी जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे कौन से सभ्यता बसा था। तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक, और इसके आगे देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। उसका कौन कौन सा स्थल जो है इस नदी के किनारे था। तो एक मोहनजोदड़ो है, दूसरा चंद्रद्रोण है, और सभी है लेकिन दो कम से कम हम लोग को जानना है, मोहनजोदड़ो एवं चंद्रद्रोण। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। तो बारालाचाला दर्रा।
चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रा। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि एक टर्म है पंचनद। पंचनद किसको कहा जाता है? तो पंजाब में क्या कहते हैं, पांच नदियां को पंचनद कहा जाता है। कौन कौन नदी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन सभी पांचों नदियों को पंजाब में पंचनद कहा जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। और सतलज नदी के किनारे कौन सा है? तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर, लुधियाना। ठीक, इसके आगे देखते हैं कि सतलज नदी पर कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है? तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, कोलडैम परियोजना और सरहिंद परियोजना। ये सभी परियोजना किस पे है? सतलज पे, सतलज नदी पे। और ब्यास पे एक परियोजना चल रहा है, ब्यास परियोजना। रावी पे एक परियोजना चल रहा है, रंजीत सागर बांध परियोजना। ठीक है, और इसके आगे, इसके पहले हम लोग देखें क्या, चिनाब पे कौन सा, झेलम पे कौन सा परियोजना चल रहा था? तुलबुल एवं ओरी। चिनाब पे कौन सा चल रहा था? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। तो कौन कौन सा नदी पे हम लोग को परियोजना को पढ़ना है? अक्सर जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चिनाब से, झेलम से पूछा जाता है। झेलम में दो हो गया, तुलबुल, और पहला तुलबुल, दूसरा ओरी, झेलम हो गया। उसके बाद चिनाब देखते हैं, चिनाब में हो गया आपका 3, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। चिनाब में 3 हो गया, झेलम में 2, चिनाब में 3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रावी। रावी में एक है रंजीत सागर बांध परियोजना। रावी नदी में एक है रंजीत सागर बांध परियोजना। इसके बाद ब्यास में आते हैं, तो ब्यास में एक है ब्यास परियोजना, ब्यास हो गया। सतलज आते हैं, तो सतलज में बहुत सारा है। सतलज में देखिए, एक भाखड़ा नंगल 1, इंदिरा गांधी 2, नाथपा झाकरी 3, कोलडैम 4, सरहिंद 5। सतलज में 5 परियोजना चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग का सिंधु नदी तंत्र का ऑब्जेक्टिव वीडियो था, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।